हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है हमारी। आज की जो क्लास है आज की क्लास है हमारी प्रश्नावली यानी कि द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.3 राइट 4.3 द्विघात समीकरण से। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 2023 दोस्तों, जो आपके 2023 में एग्जाम होंगे। ठीक है, ये न्यू बैच है आपका। आज इसकी सिर्फ छठी ही क्लास है और कक्षा 10 का आपका ये गणित है। ये अध्याय है 4। ठीक है, अध्याय नंबर है आपका 4 राइट। तो यह बैच आपको YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर सोमवार से शुक्रवार दोपहर आपको 12 बजे सप्ताह में डेली 5 डे मिलता है दोस्तों। मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, YouTube चैनल परिवार एकेडमी को। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से प्रश्नावली बनानी है 4.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से संबंध में अशुद्ध कथन बताना है। तो देखो यहां पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट आपका b² माइनस के 4ac छोटा है 0 से। अगर 0 बड़ा होता है d की वैल्यू के यानी कि विभक्ति कर के मान से 0 जो है बड़ा हो जाता है, तो वहां पर मूल वास्तविक नहीं होते हैं दोस्तों। यह कथन क्या है, यह कथन क्या है, सही है, वास्तविक नहीं होंगे यानी कि अवास्तविक होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, b² माइनस के 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे राइट, ये बात भी सत्य है। ठीक, तीसरी बात क्या है, तीसरी जो कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर है अगर 0 के तो वास्तविक व समान होंगे। हाँ, वास्तविक भी होगा और समान भी होंगे। ठीक, फिर क्या है, चौथी कंडीशन है b² माइनस के 4ac बराबर पूर्ण वर्ग समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे, पूर्ण वर्ग अपरिमेय होंगे। यह कथन क्या है, गलत है। यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, यह कथन क्या है, गलत है। आपसे पूछा अशुद्ध कथन बताइए, तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही कथन क्या था, गलत था हमारा। तो चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 4x माइनस 5 बराबर 0 का विभक्ति कर निकालिए, d की वैल्यू निकालनी है। समीकरण क्या है, 3x² प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर राइट, यहां से हो जाएगी तुलना करने पर आप यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगी 3 और b की वैल्यू निकालोगे तो यानी कि 4 और c की वैल्यू निकालोगे आप तो माइनस के 5। b विभक्ति कर यानी कि d बराबर सूत्र होता है आपका b² माइनस के 4ac। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 4, 4 का आप वर्ग करोगे माइनस के 4 गुणा 1 का मान 3 है और c का मान माइनस के 5। ठीक है, c का मान क्या है आपका माइनस के 5 हो गया। 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 माइनस के 4 पंजे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा प्लस के 60। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया है आपका 76। ठीक, 76 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, इतना समझ में आया ना, तो इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, द्विघात समीकरण का विभक्ति कर ज्ञात करना है d की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन करेंगे इसका, ये हो जाएगा 3x² प्लस के 8x और प्लस के 4 बराबर यहां से 0। ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर राइट, तुलना कर रहे हैं, यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
बी का मान यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा यहां से 4, यानी कि बी भक्ति का डी बराबर सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यानी कि बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे आप माइनस के 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान भी कितना है 4, 8 अट्ठे कितना होता है 64, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो 64 में से 48 निकालो, इसे मानो 50, 50 में से सॉरी इसे मानो 50, 50 निकालोगे तो आपका कितना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो विभक्ति कर रहा है हमारा विभक्ति कर, तो वो कितना हो गया है 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन को बना लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका क्या मान आया है, इसका विभक्ति कर आया है डी बराबर आया है इसका, ये आ गया है 16। राइट, इसका मान निकल गया है। तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरे का ही है। ठीक है, तो देखो अब यहां से आप दूसरा क्वेश्चन कैसे करोगे, ये है यहां पर 2x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के आपका कितना हो जाएगा यहां से 15 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के vx और प्लस के यहां से c बराबर 0 से करने पर राइट। तो यहां से a की वैल्यू निकालोगे आप, a का मान कितना हो जाएगा आपका 2, v का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 11 और c का मान निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 15 बराबर 0, सॉरी 15 बराबर 0 नहीं, यहां से 15 आ जाएगा। ठीक है, b भक्ति का d की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या होता है सूत्र b स्क्वायर माइनस के 4ac। b का मान कितना है 11, 11 का आप वर्ग करोगे माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है आपका 121। ठीक, 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 60 दूनी कितना होता है आपका 120। यहां से मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। विभक्ति कर यानी कि हमारा कितना आ गया है d बराबर आ गया आपका 1। ठीक, तो यहां से विभक्ति कर इसका बराबर में कितना आ गया है 1, d की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की d की वैल्यू आ गई है 1। विभक्ति कर जो है आपका विभक्ति कर ज्ञात करना था ना, तो विभक्ति कर जो आया है हमारा वो d का मान यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन और यहां पर 1 आ गया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कैसी क्लास लगी है दोस्तों आपको, अच्छा भी पसंद भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3 x माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहां से ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के आपका c बराबर 0 से तुलना करने पर राइट, तुलना करने पर तो a का मान यहां से कैसे निकालोगे, a का मान आ जाएगा 3, b का मान यहां से आ जाएगा माइनस के 4 रूट 3 और c का मान आपका कितना आ जाएगा माइनस के 4। b भक्ति कर का सूत्र लगाइए, आपका d बराबर लिखिए आप b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। b का मान कितना है माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 3 और गुणा माइनस के यहां से 4। देखो 4 का वर्ग करोगे 4 का वर्ग हो देखो 4 का वर्ग करोगे तो आप 4 का वर्ग और रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 ये है गुणा में, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और गुणा में रूट 3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 16 तिया कितने होते हैं 48। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका मान आ जाएगा 16 तिया 48 राइट, 16 तिया 48 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 चौक 16, 16 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, 48 दूनी कितने होते हैं 96। तो d का जो मान आ गया विभक्ति कर जो आ गया है हमारा वो कितना आ गया आपका 96 आ गया है राइट। 96 क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यहां से विभक्ति कर आपका कितना आ गया है 96। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को हमने बना लिया है। इसका क्वेश्चन का आंसर आया आपका 96। ठीक है, यानी कि 96 मिस्टेक होगी दोस्तों, सॉरी। यहां पर क्या है तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा बन गया 96 आ गया है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 4, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये,
4 क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहां से 2x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आ गई, से करने पर। यहां से a बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और यहां से b बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा माइनस के आपका 8 हो जाएगा, राइट। c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8। तो देखो विभक्ति का d बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। b का मान कितना है 4, 4 का आप वर्ग करोगे माइनस के 4 लिखोगे, a का मान कितना है 2 और c का मान आपका माइनस के 8। देखो आप यहां से 4 का वर्ग करोगे 16, अब माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 64। तो 64 और आप 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि विभक्ति कर जो आया है मेरा वो कितना आ गया है, यहां से 80 आ गया है, राइट। 80 आ गया है। 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन का भी आंसर हमारा 80 बन गया, ठीक है। ठीक है, यहां से समझ में आया कि कैसे बना रहे क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ताकि आपकी समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर को समझिए। तो देखियो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखिए 9y स्क्वायर माइनस के 27y माइनस के 2y और माइनस के 7 बराबर 0 की तुलना। लिखिए 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के, ये मेरा 9 की ही तरह a हो जाता है कभी कभी, ये ax स्क्वायर प्लस के by और यहां से प्लस के c बराबर कितना हो जाएगा 0 से करने पर, राइट, से करने पर। सॉरी बाई है तो y ही लिखेंगे ना, यहाँ पे y नहीं रह गया था। ax स्क्वायर प्लस bx होता है, तो यानी कि a बाई स्क्वायर प्लस के b बाई प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। a का मान यहां से कितना आ जाएगा 9 और b का मान यहां से कितना आ जाएगा आपका माइनस के 2 और c के मान कितना आ जाएगा आपका माइनस के 7। तो विभक्ति का d का मान कितना होता है, यहां से b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, राइट। b का मान यहां से कितना है माइनस के 2, तो 2 का वर्ग कर दोगे आप, माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है आपका 9 और c का मान कितना है माइनस के 7। देखिए 2 का वर्ग करोगे आपको, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 9 सत्ते कितना होता है 63, तो 9 सत्ते आपका 63 होता है। 4 से और गुणा करिए आप, 4 या 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि माइनस चिन्ह की माइनस गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस 200 कितना हो गया है 52। 252 में 4 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 256, यानी कि विभक्ति कर मेरा कितना आ गया है, यहाँ से 256 हो गया, राइट। 256 आया है। 256 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है 256, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन का क्या है 256 विभक्ति कर निकल गया है यहाँ से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से d की जो वैल्यू आ गई आपकी 256 आ गई है, राइट। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरे के 5 क्वेश्चन हो गए। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और पढ़ने के बाद जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है दोस्तों। तो जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण 8x स्क्वायर माइनस के kx और प्लस का कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 का विभक्ति कर शून्य हो, यानी कि इसने कहा है कि d का जो मान है वो हमारा 0 है। उनके मूलों की प्रकृति तथा k का मान बताएं। मूलों की प्रकृति भी बतानी है और k की वैल्यू भी बतानी है। अब आप यहां से देखिए हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर मतलब की तुलना से बराबर 0 से तुलना करने पर, राइट, तुलना करने पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा माइनस के k हो जाएगा और यहां से c का मान आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4। तो विभक्ति कर यानी कि d बराबर आपका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac।
डी का मान कितना है आपका 0, वी का मान कितना है माइनस के का स्क्वायर करोगे आप, माइनस 4 गुणा ए का मान 8 और सी का मान आपका कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 0 बराबर कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के 4 चौक 16 और 16 की गुणा करनी है आपको 8 से, तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 128, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ये माइनस का 128 और के का मान आ जाएगा रोड 128, ठीक है, माइनस के रोड में 128। तो देखो 128 का आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे, पहले तो कितना बचेगा 6 और 4, फिर आप 2 से भाग दोगे यहाँ 3 और 2, फिर 2 से भाग दोगे यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 8 और फिर 2 से भाग दोगे यहाँ से 4, फिर 2 से भाग दोगे यहाँ से 2, फिर 2 से भाग दोगे, जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा बन गया, 2 जीरो बढ़ गया और 2, यानी कि 2 और 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से के का जो मान आ जाएगा आपका, के का मान आ जाएगा 8 रूट 2, ठीक है। के की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी प्लस माइनस, प्लस के और माइनस के आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये माइनस का था तो बराबर से इधर जाके कहीं का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये प्लस का हो जाता है, ठीक। तो माइनस प्लस के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, के की वैल्यू आ गई है हमारी माइनस प्लस 8 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताइएगा कि ये इसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। मूलों की प्रकृति देखिए, यहाँ पर वैल्यू आई है के का मान हमारा 8 आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक होंगे मूल। मूल क्या होंगे, यहाँ से अगर मूलों की प्रकृति के बारे में बात करूँ आपसे तो ये वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा आपका, वास्तविक के साथ परिमेय तो हो ही जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय भी हो जाएगा और फिर आपके क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, ठीक है, समान, के का मान आया है आपका तो ये क्या हो जाएगा समान भी हो जाएगा, राइट। समान क्यों हो जाएगा, देखो बराबर में 0 आना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने बराबर में 0 रखा ना, उसके बराबर में अगर 0 है वो 0 के बराबर था तो इसलिए समान है। डी विभक्ति कर जो शून्य है हमारा उसके कारण से ये क्या है मूलों की प्रकृति समान है। इतनी बात समझ में आ गई है आपके, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों, ठीक। मूलों की प्रकृति भी बता दी है आपसे और हमने क्या है के की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस a बराबर 0 का विभक्तिकर 88 है तो a का मान निकालिए। देखो d की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से d की वैल्यू आपको 88 दे रखी है विभक्तिकर, और समीकरण आपको दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के a बराबर 0 की तुलना, हम लिखेंगे की तुलना, हल में देख रहे हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन की तुलना, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, करने पर, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा आपका 3 और v की वैल्यू यहां से माइनस के 4 और c का मान आपका कितना आ जाएगा a, कितना आ गया है a। तो विभक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट, ये सूत्र हो गया है। तो इस सूत्र में d की वैल्यू कितनी है हमारी 88 है, माइनस b का मान बराबर माइनस के 4 का वर्ग करेंगे हम, और माइनस के 4 गुणा a का मान 3 है और c का मान है a। तो देखो यहां से 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, तो मैं ये हो जाएगा आपका 88 बराबर 88 बराबर 16 और माइनस के 4 तिया 12a। तो अब आप क्या करोगे, 88 में से आप 16 निकालोगे और बराबर में कितना हो जाएगा आपके माइनस के 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस के 12a। तो 88 में से निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 2 और 8 में से 1 गया तो यहाँ से बचेगा 7, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ठीक है। तो a का मान आपका कितना आ गया है, तो a का मान आ गया है आपका माइनस के 6, ठीक है। a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी आपके माइनस के 6 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, माइनस के 6 आ गया है, a का मान हमारा क्या आ गया है माइनस के 6 और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। ये द्विघात समीकरण है
चैप्टर आपका अध्याय नंबर 4 है, ठीक है। और यहां से हमने क्या करा है, विभक्तिकर के सूत्र के। तो चलिए इसी के साथ बनाइएगा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का क्या करिए प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर है तो a का मान निकालिए। अब मूल क्या है, इनके बराबर है, ठीक। तो मूल कैसे है, हमारे इनके बराबर है। तो देखिए विभक्ति कर यानी कि बराबर है तो यानी कि 0 है d का मान, ठीक है। तो समीकरण हमारी क्या है, समीकरण है ax स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के a बराबर 0 की तुलना हम क्या करेंगे, यहां से ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आएगी, करने पर। तो करोगे आप तो a की वैल्यू निकालोगे तो a का मान a आ जाएगा, b का मान आपका माइनस के 8 आ जाएगा, और c का मान कितना है आपका, c का मान भी आपका कितना है, a ही है। तो विभक्ति कर का जो सूत्र होता है वो आपका b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखोगे यानी कि 0 बराबर b का मान कितना है, माइनस के 8 का आप क्या करोगे वर्ग, माइनस के 4 गुणा a का मान a है, और यहां से c का मान भी कितना है, a है। तो देखो नई लाइन से देखिए, यहां से 0 बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 होता है, माइनस के 4a स्क्वायर। ध्यान से देखना 4a स्क्वायर हो गया है आपका मान, 4a को इधर लेके जाओगे आप, 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, 4 से कट जाएगा ये। आप इसको किससे काटोगे, देखो 4 को इसको बटे में ले जाइए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 64/4। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान यहां से आ जाएगा, देखिए आप, ये आ जाएगा आपका रूट 64 आपका 4, रूट के अंदर आ जाएगा ना, दोनों संख्या के नीचे, ठीक है, दोनों संख्या के नीचे आ जाएगा रूट, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से 8 अट्ठे 64 और 2 दूनी 4, तो अब प्लस माइनस आया है तो 2 से काटोगे इसको, कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस के 4, ठीक है। सीधी सी बात समझ में आ गई है कि a की वैल्यू आपको पता चल गई। आप अगर चाहते यहां से ऐसा ना करके के कैसे कर सकते थे, देखो 4 से 16 चौका 64 होते हैं, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है आपका यहाँ से 16, और a बराबर कितना हो जाता है रूट 16, और a की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्लस माइनस के 4, ठीक है। यहां से ये वाला आंसर इस तरीके से बना सकते थे, ठीक है। इसको अगर या आप काट देते तो काटने के बाद आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, जब तक हम है दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मन लगा के पढ़िए और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, आपका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में हमें क्या लाने हैं दोस्तों, 100 में से 100 अंक लाने हैं, ठीक। हमें हर एक प्रकार से कोशिश करनी नहीं है, हमें लाने ही है, एक वायदा है हमारा, प्रॉमिस है दोस्तों। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली है तो आप 100 में से 100 ही लेके आओगे, ठीक। तो अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कैसी है ये बताना है। तो देखिए मूलों की प्रकृति जानने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, ये समीकरण है हमारे पास, 6x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, बराबर 0 है। तो यहां से a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2, और यहां से b की वैल्यू आपकी माइनस की 6, और c की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 3। तो इस कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। बराबर में आप 0 रखना चाहते हो 0 रखिए, लेकिन यहां से b की वैल्यू रखोगे आप तो माइनस के 6 का वर्ग करोगे और माइनस के 4 गुणा a गुणा 3 हो जाएगा, ठीक।
6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 6 चंग 36 माइनस के 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, राइट। यहां से क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो बराबर में यहां से कितना है 24 घटाइए आप, तो यानी कि 2 और 1 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 का जो मान है, ठीक, तो 0 के मान से ये संख्या क्या आई है आपकी बड़ी आ गई है, ठीक। 0 के मान से क्या आई है, ये आपकी संख्या बड़ी आ गई है, राइट। 0 के मान से आपकी बड़ी आ गई है संख्या। जब आपका मान क्या है 0 के मान से बड़ी आ गई है, ठीक, राइट। इतनी बात समझिए, 0 के मान से बड़ी आ गई, हमने तो 0 के बराबर मानी थी, तो कंडीशन हुई है हमारी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ी आ गई है 0 से, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इतना होने पर वास्तविक अपरिमेय और अपरिमेय के साथ और असमान, ठीक है, ये क्या होगी वास्तविक हो जाएगी कंडीशन, वास्तविक अपरिमेय और अपरिमेय के बाद क्या हो जाएगा आपका और असमान, असमान, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है। देखो आप 0 से अगर बड़ा है तो वो वास्तविक और असमान तो है, वास्तविक है संख्या और असमान। पूर्ण वर्ग होती, पूर्ण वर्ग यानी कि मान लीजिए जैसे 16 हो जाती, तो 16 वहां पे क्या है परिमेय संख्या हो जाती। या मान के चलो आप को जो मैंने कंडीशन बताई थी सारी आपने याद हो अगर आपको शायद, तो यानी कि यहाँ पर क्या है धनात्मक मान है और पूर्ण वर्ग परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर धनात्मक मान है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग थोड़ी ना है 12, तो 12 अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये क्या है हमारी अवास्तविक संख्या होगी। अगर ये पूर्ण वर्ग हो जाती तो परिमेय संख्या हो जाती, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। 7 के क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, ये है 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 बराबर 0 की तुलना, राइट। यहां से बात चल रही है तुलना की। हम क्या कर रहे हैं समीकरण की तुलना कर रहे हैं, किससे करेंगे द्विघात समीकरण से। इस समीकरण की द्विघात समीकरण जो बहुपद वाली समीकरण उससे तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस के यहां से हो जाएगा bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, से करने पर। तो यहां से a का जो मान आएगा वो हमारा 3 और b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 और c की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। समीकरण हमारे पास क्या है विभक्ति कर की वही b स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट। b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, इसके मान पर निर्भर करती है। तो इस मान पर निर्भर करती, तो यहां से b की वैल्यू कितनी रखोगे आप 2 का स्क्वायर करोगे आप माइनस के 4 गुना 3 और माइनस के 1, तो 2 का वर्ग कितना करोगे 4 और माइनस के माइनस माइनस प्लस और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना होता है दोस्तों, तो 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा 16। 16 क्या है देखो ये 0 से फिर बड़ी आ गई है संख्या, 0 से बड़ी आ गई है, ठीक है। ये कंडीशन क्या आ गई है 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई है, ठीक। तो यहां पर क्या है b स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो यानी कि 16 बड़ा है 0 से, राइट। 16 बड़ा है 0 से, तो यहां पे वास्तविक हो जाएगी संख्या आपकी, वास्तविक संख्या हो जाएगी आपकी। और वास्तविक के साथ ये परिमेय हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी देखो 16 क्या है एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ ये कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, तो ये जो संख्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। और असमान हो जाएगी इसी वजह से क्योंकि 0 मान नहीं आया है, तो ये असमान हो जाएगी, असमान, राइट। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों समझ में आ गया आपकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं 7 के क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 8x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये जो मान आता है मेरा n के रूप में, इसको क्या कहते हैं हम, x होता है दोस्तों, ठीक है। ये n की तरह लिखा जाता है, गलती से जल्दबाजी में ये ऐसे ही लिखता हूं मैं n के ही रूप में, आप इसको n ना समझ लेना, ये x ही है। की तुलना लिखोगे आप, समीकरण क्या है, तो ये की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आ गई। से करने पर तुलना कर रहे हैं आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 और b बराबर आपका कितना हो जाएगा यहां से 2 और c का मान आ जाएगा आपका माइनस के 3। ठीक, समीकरण क्या होती है हमारे पास, समीकरण विभक्ति कर की होती है b स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या होता है मान, b स्क्वायर माइनस के 4ac। समीकरण में देखो मान रखोगा, b का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान 8 है, a का मान 8 और गुणा माइनस के 3। 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और 4 या 12, 12 अट्ठे कितना होता है 12 अट्ठे 96 और ये आपका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा आपका मान 100 यानी कि 100 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका 100 हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ गई है हमारी 100 आई है, तो यहां पर यानी कि ये 0 से बड़ी आ गई है, ऐसे बोल सकते हैं हम 0 से बड़ी आ गई है। टर्म कंडीशन बन गई है हमारी b स्क्वायर माइनस के 4ac का जो वैल्यू आई है यहाँ 0 से, तो हमारे मूल जो हो जाएंगे वे वास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक। ठीक है, मूल कैसे हो जाएंगे आपके, वास्तविक हो जाएंगे और परिमेय हो जाएगी संख्या, परिमेय हो जाएगी। परिमेय क्यों हो जाएगी, क्योंकि 100 क्या है एक पूर्ण वर्ग है और धनात्मक संख्या है, और परिमेय के साथ साथ ये कैसा हो जाएगा असमान हो जाएगी। ठीक है, परिमेय के साथ साथ ये कैसी संख्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है, हमने बना लिया है क्वेश्चन को, समझ में आ गया हो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप चाहो तो इसको 0 से बड़ा दर्शा सकते हो, यहां पर 0 से क्या कर सकते हो, बड़ा दर्शा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से बनाइए। 30 सेकंड में चुप रहूंगा, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जल्दी बताइए, काल्पनिक है या संख्या आपकी वास्तविक है या असमान है या अपरिमेय है या परिमेय है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका मान कैसे आएगा दोस्तों। चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 बनाने का प्रयास करेंगे। देखो समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आ गई। से करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका 1 और यहां से b बराबर आपका माइनस के 1 और c बराबर आपका 1। तो समीकरण क्या है हमारे पास, जो विभक्ति वाला सूत्र है b स्क्वायर माइनस के 4ac। 1 का मान 1 करेंगे तो माइनस के 4 गुणा 1 और गुणा में हो जाएगा आपका माइनस के 1। 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस और यहां से क्या हो जाएगा देखो आप, ये है जाएगा 4 का ना 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, तो 4 और 1 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो 0 से बड़ी आ गई है संख्या, 0 से क्या आ गई है, बड़ी आ गई है आपकी संख्या। ठीक, 0 से क्या हो गई है आपकी संख्या बड़ी आ गई है। तो देखो b यहां से हमने गलती कर दी है एक, ये क्योंकि c का मान प्लस के 1 है तो ये माइनस के क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। माइनस के 4 आने पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, बराबर में लिखोगे आप माइनस के 3। तो ये माइनस के 3 है, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये छोटा हो जाएगा, ये जो है
ये छोटा हो जाएगा, यहां से 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर टर्म कंडीशन में 0 बड़ा हो गया है, यहां पर 0 बड़ा हो गया है। ठीक है, 0 बड़ा हो गया है। जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान ऋणात्मक हो जाए और 0 बड़ा हो जाए यहां से, तो यानी कि माइनस के 3 छोटा है 0 से, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक, अवास्तविक हो जाएगी संख्या आपकी, अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक के साथ साथ आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी काल्पनिक हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या कैसी हो गई आपकी, काल्पनिक हो गई, काल्पनिक, राइट, काल्पनिक हो गई है। यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, समझ में आया। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। ये सिद्ध करना है, वास्तविक नहीं है ये बताना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आ गई, से करने पर यहां से ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 और बी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्या आ जाएगी 3 और प्लस के सी बराबर यहां से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें क्या है, विभक्ति कर का वही सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, इस वाली वैल्यू में पुट करना है। बी का मान कितना है आपका, माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे आप और यहां से क्या लिखोगे, माइनस के 4 गुना ए का मान कितना है 1 और आप सी का मान रखोगे यहां से 4, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और माइनस के यहां से कितना करोगे 3 3 9, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 1, आपका बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर 0 से बड़ी संख्या आ गई है, तो 0 से बड़ी संख्या अगर हमारी आती है धनात्मक संख्या है, अपूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वास्तविक अपरिमेय असमान हो जाएगी। आपको बताने के वास्तविक नहीं है, सिद्ध कीजिए कि यह संख्या वास्तविक नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो 4 दूनी 8 कर दिया, लेकिन 4 का वर्ग 4 और 4 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है, राइट। तो माइनस के 16 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए। 16 में से 9 घटाओगे आप तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाओगे तो माइनस की कितना आ जाएगा 7। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये छोटी आ गई है आपकी किससे, 0 से। हमें यही तो बताना था, 0 से छोटी आई है ना। ठीक, क्या आया है, यानी कि 0 से ये, जब ऐसी कंडीशन होगी तभी तो अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध करना था, सिद्ध यही करना था ना। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछ लिए मूल वास्तविक नहीं है कि हाँ मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है और काल्पनिक है। अवास्तविक के साथ साथ कैसे है, आपके काल्पनिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि समीकरण 3/4, देखो सिद्ध करना है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के यहां से 3 बराबर 0, ये समीकरण है के दो वास्तविक मूल है तथा इन मूलों को ज्ञात करना। अब यहां पर मूल हमें निकालने हैं, क्या निकालने, हमें मूल निकालने हैं कि मूल क्या होंगे। ठीक है, वास्तविक और मूल हमें बताने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखो समझिए कि तुलना
की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर राइट। तो यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी 3/4, बी का जो मान आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा और सी का जो मान आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा 3। कितना आएगा 3। तो सूत्र जो होता है हमारा मूल निकालने के लिए वो सूत्र होता है आपका द्विघातीय सूत्र जो होता है ये होता है आपका माइनस के बी स्क्वायर। पहले आप डी का यहां से विभक्ति का सूत्र निकाल लीजिए। डी का मान डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू निकालोगे डी का मान। तो बी का मान कितना है -8, 8 का स्क्वायर करोगे माइनस के 4 की गुणा करोगे a/4 यानी 3/4 से और यहां से हो जाएगा 3। देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो डी का मान हो जाएगा 8 का वर्ग करोगे 8 से 8 × 64 और माइनस के 3 × 9। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आप यहां से घटाओगे तो 9 घटाइए 60 में से तो आप कितना बचेगा 51 यानी कि यहां से हो जाएगा 55 राइट। डी का मान यहां से कितना हो जाएगा 55। इतनी बात समझ में आ गई है। जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है वो होता है हमारा माइनस के बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो बराबर का चिन्ह लगाओगे माइनस बी का वैल्यू कितनी है v की वैल्यू -8 है यहां से तो -8 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट में आप क्या कर दोगे यहां से 55, ठीक है, बटे 2 गुणा a का मान कितना है 3/4। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा ऊपर से हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस रूट आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 55 बटे 2 दूनी 4। तो यानी कि ये कितना आ गया है 3, ठीक है। और 2 के ऊपर आप गुणा कर दोगे, गुणा हो जाएगी 2 के ऊपर जाकर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका 16 प्लस माइनस के 2 और यहां से हो जाएगा आपका √55 बटे यहां से कितना आ जाएगा 3 राइट। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। आपसे 2 मूल पूछे तो यही प्लस माइनस वाले 2 मूल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। 2 वास्तविक मूल है तथा इन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो मूल हमारे क्या है यही है, यही एक माइनस वाला हो जाएगा, इसी में माइनस प्लस है दोस्तों। 16 प्लस के 2 रूट 55 बटे 3 और 16 माइनस के 2 रूट 55, ठीक। दोनों मूल निकल गए। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बना दिया हमने, ठीक है। इसको 2 बार आप लिख सकते हो, एक बार माइनस करके एक बार आप प्लस करके भी लिख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाने का प्रयास कीजिए। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है, राइट। यहां से क्या है 2kx² माइनस के 8x और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा k बराबर 0 की तुलना ax² माइनस के यहां से कितना हो जाएगा आपका bx और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा c बराबर 0 से करने पर राइट, करने पर। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यहां से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2k और यहां से b की जो वैल्यू ये प्लस का है b की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी -8 और c की जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका k, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। आपसे द्विघात समीकरण के मूल इतने हैं तो आपको क्या बताना है यहां से देखो विभक्ति का d का मान निकालेगा आप तो b² माइनस के 4ac होता है। तो d का मान यहां से निकाल लोगे तो -8 का वर्ग करोगे आप माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 2k और गुणा यहां से भी क्या हो जाएगा k। तो 8 का मान कितना होता है देखो आप 8 अट्ठे कितना होता है यहां से 8 अट्ठे कितना हो गया यहां से 64 हो गया। 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस के 4 दूनी 8k²। तो 8k² में इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। किधर लेके जाऊंगा मैं इसको क्या करूंगा इसके मूल क्या है बराबर है। तो मूल बराबर होते हैं तो यहां पर d का मान कितना हो जाएगा आपका d का मान आ जाएगा 0,
ठीक है, जब मूल बराबर होता है तो डी की वैल्यू आ जाएगी 0 के, ठीक है। और तो यहां से क्या करना है हमको, यहां से 0 चल रहा है, यहां पर 0, तो ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 64। 8 अट्ठे 64 हो गया है, तो हम कह सकते हैं के बराबर रूट आपका क्या आ जाएगा 8, ठीक है। के बराबर आपका क्या आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस के 2 रूट 2 हो जाएगी, ठीक। तो श्रीधराचार्य सूत्र से आप इसको बस के का ही मान निकालना था ना, तो के का मान निकालना था, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का हमारा के बराबर माइनस प्लस 2 रूट 2 हमारा क्या है आंसर बन गया है। चलिए समझ में आ गया ना, अच्छे से आपकी समझ में आ गया, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे बनाएंगे आप जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 क्या हो, उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल होने चाहिए उसके, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के यहां से bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, 0 से करने पर तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा आपका, तो a का मान 2 हो जाएगा, और v का मान यहां से कितना हो जाएगा, v का मान k, और यहां से c का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो विभक्तिकर का जो सूत्र होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। मूल क्या है, उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, b का मान कितना है k, तो यहां से करेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 3, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर, और बराबर में ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 4 देखो 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लीजिए बराबर इधर से, ठीक है। तो नई लाइन से लिखोगे k स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और k का मान निकालोगे तो रूट 24 हो जाएगा आपका, और k की वैल्यू निकालोगे तो बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस के 24 को कैसे लिखोगे 2 रूट 6। 2 रूट 6 कैसे, देखिए इधर गुणनखंड कैसे करेंगे, 24 के 2 से गुणा करोगे तो यानी कि 2 से भाग करोगे 12, फिर 2 से भाग करोगे 6, और 2 से भाग करोगे 3, तो इनके फैक्टर मिलेंगे नहीं, तो 6 का क्या हो जाएगा आप, यानी कि इसका फैक्टर मिला है, यानी कि 1 मिल गया, तो 2 रूट कितना हो गया 6। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 मूल पूछे हैं आपसे, तो 2 मूल यही है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ही आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट बनाने का प्रयास कीजिए। समीकरण है आपकी kx इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के यहां से कितना है 6 बराबर के 0। इतनी बात समझ में आ गई है आपके। kx की गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, से करने पर। यहां पर क्या लिखोगे आप, से करने पर। तो देखो a का मान कितना आ जाएगा, यहां से k आ जाएगा, यहां से b का मान आपका आ जाएगा माइनस के 2k आ जाएगा, और c का जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 6, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप d बराबर विभक्ति कर निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, तो b का मान कितना है माइनस के 2k स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है k, और c का मान कितना है 6, ठीक है। ये बराबर में है, तो नई लाइन से देखो आप कैसे लिखोगे, बराबर में k का वर्ग करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24k, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, आपका कितना हो जाएगा यहां से 24k हो जाएगा। तो देखो आप इस माइनस वाले को आप इधर लेके जाओगे प्लस से,
तो यहाँ पर क्या है, मूल बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 4k² बराबर आपका 24k। एक के से एक के कट जाएगा और ये आ जाएगा 4k बराबर, राइट, 4k बराबर कितना हो जाएगा 24, और देखो इससे काटोगे ये आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, 6 चौक कितना होता है 24 होता है, ठीक है। इससे काट दोगे कितनी बार कटेगा 6 बार, तो k का जो मान आ गया है हमारा कितना आ गया है 6 आ गया है। 6 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इतनी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इस एक्सरसाइज का 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, समीकरण क्या है, यदि समीकरण 2x² + kx + 4 बराबर 0 का मूल 1, 2 हो तो k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और दूसरा मूल बताइए। तो देखो समीकरण क्या है, हमारी समीकरण है 2x² + kx + के 4 बराबर 0। हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर, तो यहां से हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2 प्लस के k का मान कितना रखेंगे, यहाँ x का मान 2 प्लस के कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। तो यहां से 2 का बर करेंगे 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस के 2k और प्लस के यहाँ से 4 बराबर 0, 4 8 और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस के 2k बराबर में 0, तो यानी कि 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस के 12। 2 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा, k का मान आ जाएगा माइनस के 6, k का मान कितना आ जाएगा आपका तो माइनस के 6। इतनी बात समझ में आ गई, माइनस का 6 हो गया है। तो दूसरा मूल जो आएगा हमारा माइनस के 6, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा मूल कैसे निकालोगे, देखो हमारा जो एक मूल है वो तो हमारा x बराबर आ गया है 2, अब माइनस के कितना है आपका 6 है। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस k का मान समीकरण 1 मानेंगे, इसमें k का मान रखने पर k बराबर माइनस के 6 रखने पर समीकरण 1 में k बराबर माइनस के 6 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x² माइनस के 6x और प्लस के क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से क्या आप करोगे, देखो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दोगे तो x² माइनस के 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 2 बराबर के 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के x और प्लस के 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x कॉमन लोगे x माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन लोगे x माइनस के 2 बराबर 0, तो x माइनस के 2 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस के 1 बराबर 0, तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, ये तो हमारा मान था ही, तो x माइनस के 1 बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया है 1। तो दूसरा जो मूल आया है हमारा, दूसरा जो मूल आया वो क्या आ गया है 1। तो मूल कितने हो गए, मूल हो गए हमारे पास, दूसरा जो मूल है दूसरा मूल, ठीक है। तो देखो मूल ही लिख लीजिए आप, मूल 1 तो आ गया हमारा, 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हमारा 1, ठीक है। दूसरा हमने निकाल लिया है, 1 निकाल लिया, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो मूल है हमारा x बराबर 1, तो दूसरा मूल आ गया है 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और इसी के साथ साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।